चलिए बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है काठमांडू। ओके, ये बिहाइव का चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद एक चैप्टर और रह गया है, आपका बिहाइव खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम काठमांडू की बात करते हैं तो ये शब्द आपने सुना होगा। दिस इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। ओके, हमारे एडजेसेंट कंट्री है। तो जिसके राइटर हैं विक्रम सेठ। क्या नाम बेटा? विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ जब वो अपनी जर्नी पे हैं, जब वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको मौका मिला है नेपाल घूमने का। तो नेपाल में दो चीज़ों को लेकर के वो बात कर रहे हैं। एक तो वो बात कर रहे हैं टेम्पल को लेके, जो पशुपति नाथ का जो मंदिर है, और दूसरी बात कर रहे हैं बुद्धिस्ट को लेके। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में इनका फोकस रहा है डाइवर्सिटी को लेकर के, कि इतनी ज़्यादा भिन्नता होने के बावजूद भी वो यूनाइटेड हैं, एक हैं। तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी की स्टार्टिंग होती है जब मिस्टर सहाज होते हैं, उनके साथ में उनके बेटे और उनका भतीजा होता है। जब वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में होते हैं, वहाँ पर रूम लेकर के वो ठहरते हैं। ठहरने के बाद जब उनको घूमने का मौका मिलता है, जब वो जाते हैं तो विजिट करते हैं। एक तो वो एक मंदिर में जाते हैं, और दूसरा बुद्धिस्ट जगह पे जाते हैं। ठीक है, दो जगह वो घूमते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हिंदू टेम्पल जब वो घूमते हैं तो उनको क्या नजर आता है। जो मंदिर जाते हैं, वो उस मंदिर का नाम तो बहुत फेमस मंदिर है, पशुपति नाथ मंदिर। ठीक है, और इस मंदिर में जब वो विजिट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो पुजारी हैं, मंदिर में जो लोग पूजा करा रहे हैं, खुद भी वहाँ पर लगे हुए हैं, लोग फ्लावर लेके आ रहे हैं, और जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, और एक दूसरे को जल्दबाजी है कि पंडित जी के पास पहुंचना है और पुष्प अर्पित करना है ईश्वर को, है ना। अपनी एल्बो यानी कोहनी से एक दूसरे को वो हटा रहे हैं। तो देखा है मंदिर में बहुत रश होता है, तो ऐसी चीजें होती हैं। फिर वहां पर देख रहे हैं कि जो हमारे विक्रम सेठ जी हैं, तो वहाँ पे प्रिंसेस भी हैं, प्रिंसेस आ रहे हैं, उनके साथ में कुछ लोग भी हैं, उनको जगह दे रहे हैं, है ना। और वो प्रिंसेस किस परिवार से हैं? नेपालीज रॉयल हाउस, ये इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। और जब जानते हैं जो प्रिंसेस वगैरह होते हैं, प्रिंस होते हैं, तो अलग से उनको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो वही इस मंदिर में जब वो आ रहे हैं, तो अलग से उनको जगह दी जा रही है, आने के लिए उनको वेलकम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, वहाँ पे कुछ वैष्णव थे। वो केवल वो मंदिर हिंदू लोगों के लिए, हिंदू लोगों की अलाउडेड था। लेकिन कुछ वैष्णव थे जो सैफरन कलर पहन के आए थे, सैफरन कपड़े पहन के आए थे, लेकिन पुलिस वाले उनको आने नहीं दे रहे थे। तो उनके साथ वो बहस चल रही है, तो वो देखते हैं। कौन? विक्रम सेठ देख रहे हैं। तो विक्रम सेठ ये सीन को देख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कुछ मंकीज हैं, जो मंकीज पहले दीवार पर चढ़े होते हैं, फिर उसके बाद लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते शिवलिंग के पास पहुंच जाते हैं, मस्ती करते हुए, वो मंकीज, है ना। फिर वहाँ क्या देखते हैं कि थोड़ा सा मंदिर के पास में है एक फेमस नदी, वहाँ पे बागमती। तो बागमती नदी वहाँ बह रही है, वो सीन भी अच्छा लग रहा है। उसके पास में लोग क्या कर रहे हैं? पुष्प अर्पित कर रहे हैं वहाँ पर। और इतना ही नहीं, जो बॉडी क्रिमिनेशन है, लोग डेड बॉडीज को भी जला रहे हैं, जो पूरा दाह संस्कार होता है ना, वो क्रिया पूरी वहाँ पर कर रहे हैं। तो इतना डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं वहाँ पर इस मंदिर के पास। ये बोल रहे हैं विक्रम सेठ की मुझे ये देखने को मिला। फिर उसके विपरीत जब वो जाते हैं बुद्धिस्ट वाले जगह पे, ठीक है, तो देखते हैं वहां पे जो बुद्धनाथ स्तूप है, वहां पर इस मंदिर के कंपेयर में बिल्कुल शांति है, बिल्कुल ठहराव, बड़ा कामनेस है यहाँ पर। जबकि मंदिर में क्या था? मंदिर में ज्यादा बहुत ज्यादा चहल पहल है। लेकिन यहाँ पर बुद्ध स्तूप के बाद देख रहे हैं कि वहां पर बिल्कुल स्टिलनेस, एक पिन ड्रॉप साइलेंस की बात कर लो जब वो एंटर होते हैं। इतना ही नहीं, अगर वो यहाँ पर ऑनर की बात करते हैं, तो ये जो स्तूप है, वो तिब्बत के आए हुए लोगों ने उसको बनाया था, उसको बसाया था। ठीक है, भले ही स्तूप के पास कुछ नहीं है, लेकिन स्तूप से निकल करके जो गलियां हैं, वहां पर चीजें मिल रही हैं, रोड पर जाकर के चीजें मिल रही हैं। ठीक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, चाहे वेस्टर्न ड्रेसेस की बात कर रहे हो, चाहे, ठीक है ना, कुछ भी लोग अपने ऑर्नामेंट्स खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीद रहे हैं, आर्टिफिशियल वगैरह, है ना, क्लॉथ खरीद रहे हैं, तो वो मिल रहा है। लेकिन अंदर बिल्कुल शांति है, ये बता रहे हैं विक्रम सेठ जी। तो विक्रम सेठ जी इन दोनों जगह घूमने के बाद, तो उनके माइंड में आता है कि मेरे पास टाइम नहीं बचा है, केवल मेरे को एक दिन बचा है। तो अभी मुझे क्या करना, रूट तय करना है कि मुझे कैसे पहुंचना है। उनको दिल्ली पहुंचना था। तो दिल्ली पहुंचने के सबसे पहले सोचते हैं कि मैं बस पकड़ता हूँ, बस पकड़ने के बाद फिर मैं ट्रेन पकड़ूंगा, ट्रेन से फिर मैं कहाँ जाऊंगा? मैं पटना पहुंचूंगा, जो बिहार की राजधानी है। पटना पहुंचने के बाद फिर मैं गंगा रिवर से होते हुए बनारस, बनारस से कहाँ जाऊंगा? इलाहाबाद जाऊंगा। इलाहाबाद के बाद फिर मैं यमुना नदी से होते हुए कहाँ पहुंचूंगा? आगरा। और आगरा से कहाँ जाऊंगा? दिल्ली जाऊंगा। तो फिर ठीक है, तो ऐसा उनका माइंड में आ रहा है कि मैं ऐसे से जाऊंगा।
लेकिन होता क्या है, लेकिन ये अपना प्लान चेंज कर देते हैं, ये वाले रूट के हिसाब से सोचते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, इस वाले वे से मैं जाऊंगा तो मुझे समय लगेगा, है ना। इसलिए वो डायरेक्ट क्या करते हैं, नेपाल के जो एयरलाइंस है, एयरपोर्ट है, वहां जाते हैं, टिकट बुक करते हैं अगले दिन की, और फ्लाइट से क्या करते हैं, पहुंचने के लिए पूरा इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन वो देखते हैं जब उनकी टिकट हो गई अगले दिन की, तो एक होटल के पास में जो बांसुरी वाला है उसको देख कर बड़े इंस्पायर हैं, उनको देख करके थोड़ा सा उनको अच्छा महसूस हो रहा है कि वो एक बांसुरी वाला खड़ा हुआ है एक बम्बू को लेकर के, उस बम्बू में 50-60 बांसुरी है, हर दिशा में लगी हुई है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, है ना, अपवर्ड बैकवर्ड सब दिशा में लगी हुई है। वो बेचारा बांसुरी वाला हर तरह की धुन बजा रहा है, और वो विचार कर रहे हैं कि कितनी सिंपल लाइफ है, जो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक और कई दिनों से कई सालों से ये चीज करते हुए आ रहा है, तो कितनी सिंपलिसिटी की बात कर रहा है उस बांसुरी वाले को देख करके, ये बता रहे हैं विक्रम सेठ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये कहानी को यहाँ पर एंड करने के बाद फिर इसमें मोरल की बात की गई है। तो इस कहानी का मोरल ये है कि हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर मंदिर घूमे, यहाँ पर वो बुद्ध घूमे, अब उनका मानना है कि हमें क्या करना चाहिए, सारे जो कल्चर हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको हमें उनकी खूबसूरती का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बस समझ में आ गई, रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर्स, सारे कल्चर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और जो डाइवर्सिटी है उसकी खूबसूरती को हमें देखना चाहिए, है ना, सबका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल एक ही संस्कृति को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी संस्कृति को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो गलत बात है। तो ये विक्रम सेठ बता रहे हैं कि दोनों में मैंने डाइवर्सिफाई देखा, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। एक तरफ थोड़ा सा चहलकदमी थी, दूसरी तरफ शांति थी, दोनों ही जगह के अपनी अपनी जगह महत्व है। ठीक है, तो ये था आपका काठमांडू। दिस इज द लास्ट, दिस इज सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द बिहाई, एंड वन चैप्टर इज मोर, आफ्टर दैट दिस पार्ट विल बी फिनिश्ड। ओके।